हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की परीक्षा अब समाप्त हो गई है। अब अभ्यर्थियों के मन में है कि उत्तर कुंजी कब जारी होगी और कट ऑफ जारी होगी। पेपर कैसा था इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हमने पहले भी कर चुकी है इस पे बात। लेकिन अब पूरा पेपर ख़त्म होने के बाद एनालिसिस करना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब सभी शिफ्टों की चीज़ें होती हैं तभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इस सारी प्रक्रियाओं को हम यहाँ पे देखेंगे। एक पॉइंट हमने लिखना भूल गया कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा। जेसन, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम पूरा कवर करेंगे, किस को कितना फ़ायदा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि उत्तर कुंजी कब तक है। तो आपको हम बता दें कि एएससी आरओ की उत्तर कुंजी आपको इस महीने के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगी। यानी कि आपको 25, 26, 27, 29, 30 के आसपास ये आपकी उत्तर कुंजी देखने को मिलेगी। तो इसका आपका सिंपल सा उत्तर हम 29, 30 दिसंबर के आसपास हम आपको बता रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, हम इसमें बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। रिजल्ट की बात करें तो देखिए, इसका रिजल्ट आपका जो है जनवरी के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है। जनवरी 3rd वीक, ठीक, जनवरी 2022 3rd वीक, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत घुमा फिरा के एक बार फिर कहें हम बात नहीं करेंगे। आरओ की कट ऑफ कितनी जाएगी हम इस पे बात करेंगे। एआरओ की कट ऑफ कम क्यों रहेगी, इन तीनों पॉइंट पे हमें भी बात करते हैं। आरओ के पेपर इतने सरल क्यों थे, इस सवाल का हम आपको देखिए जवाब बनाते हैं। आपको देखिए दो चीज़ें, पहली बार एक तो ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी आरओ की, ठीक है। आरओ और एआरओ दोनों का अलग अलग पेपर था, ये चीज़ आपको पता है। अब देखिए पेपर बहुत कम, बहुत अगर ये कठिन बना देते, देखें अगर कठिन बनाते, ठीक, मॉडरेट बनाते, इजी बनाते, ठीक है। अब देखिए इन तीनों कठिन में क्या है कि आप हर क्वेश्चन में कठिनाई में संतुलन नहीं कर सकते हैं जितना कि इजी में संतुलन कर सकते हैं। सरल सरल क्वेश्चन सबसे पूछ ले, बात खत्म होगी। लेकिन कठिन में आपको सबके बराबर समानता नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये पहली बात तो कठिन नहीं बनाया गया था। मॉडरेट और इजी इन दोनों का कॉम्बिनेशन था आरओ का पेपर। अब कुछ लोग कहेंगे कि इजी का मतलब क्या होता है। इजी का मतलब क्या होता है कि आप 200 में से 180, 90 अटेम्प्ट करिए, यानी कि 10-15 क्वेश्चन अगर कठिन है तो इजी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मॉडरेट मानेंगे। मॉडरेट इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ पे जो गुड स्कोर है, देखिए कंप्यूटर का जो सेक्शन था हम आपको पूरा बता दें यहाँ पे, क्योंकि पेपर हमने भी पूरा एनालिसिस किया है, हमने भी दिया है एआरओ का पेपर 20 तारीख का, इसलिए हम बता रहे हैं। कंप्यूटर का पेपर टफ था। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे तो ज्ञान मत दीजिए, हमने ओ लेवल करके रखा है, इसलिए हमको ज्ञान मत दीजिए कि कंप्यूटर इजी था या टफ था, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर टफ माना जाएगा। उसके अलावा, और वो भी बहुत जो नकल करके पास होते हैं वैसे नहीं, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर टफ था। उसके बाद देखिए इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भले ही 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 22 क्वेश्चन थे। ये 22 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 से 20 क्वेश्चन इजी वाले में टफ होते हैं, 22 क्वेश्चन सीधा यही टफ हो गया, ठीक है। मान लीजिए 2 भी नहीं थे, मान लीजिए 7 हम मान लेते हैं, तो भी 15 टफ तो केवल इसी में आ गए। समझ में आया। उसके बाद इंग्लिश में देखिए इजी क्वेश्चन नहीं थे, कुल मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन टफ थे, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हिंदी ठीक थी। अब बाकी सेक्शनल में देखिए एक चीज़ और सबसे है जो वहाँ पे था, ग्रामीण था, यानी कि एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर में बहुत लोग तैयारी नहीं किए थे एग्रीकल्चर, तो इसलिए ये फंसाएगा। यहाँ पे आपको देखिए ये भी टफ में आएगा। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन तक टफ में आप मान लीजिए। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ बात करें तो 10, 20, 10, 30, 5, 35 क्वेश्चन तो यहीं से सीधा टफ हो गए। बाकी और सेक्शन की बात करें, करंट में भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे। तो कुल मिला के हम बात करें अगर, तो यहाँ पे 150 के आसपास अटेम्प्ट करने वाला गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। 150 से 155 जो किया है वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, ख़राब नहीं माना जाएगा। आप टाइपिंग आपकी देखिए, टाइपिंग में क्या था, टाइपिंग तो आपकी लगभग इजी थी। 1-2 दिन को छोड़ दिया जाए तो टाइपिंग इजी थी। तो टाइपिंग का खेला तो खैर ज़्यादातर अभ्यर्थी
फेल कर गए हैं, उसका कारण ये है कि फेल करने का मतलब इन्होंने कभी प्रैक्टिस की नहीं, जिसका कारण इनका नतीजतन ये फेल किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि टाइपिंग कितने प्रतिशत पास हुए। तो देखिए अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है टाइपिंग का, टाइपिंग के जो अभ्यर्थी टाइपिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल 40% अभ्यर्थियों ने टाइपिंग पास कर पाई है। 40% टाइपिंग पास अभ्यर्थी हुए हैं। तो केवल 40, 100 में से अगर 100 बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में तो केवल 40 बच्चे टाइपिंग दे पाए हैं, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ टाइपिंग का मतलब है कि जितना वर्ड्स दिया था उसको पूरा टाइपिंग करने का मतलब है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है यहाँ पे 98%, 99%, 101%, ठीक है, वाले फेल होंगे, ये चीज़ है। तो क्या ये फेल होंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस पेपर के बारे में हमने बता दिया, अब हम टाइपिंग की ओर चलते हैं। देखिए अब देखिए टाइपिंग में कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि भैया हमारा 2 लाइन छूट गया है, ठीक है ना, 2 लाइन छूट गई है, तो क्या हम टाइपिंग में पास हैं। देखिए जो चीज़ें अभी तक क्लियर हैं कि आपका जो वर्ड्स थे, जो पूरा पैराग्राफ दिया जा रहा था, उसमें करीब 520 वर्ड के आसपास थे, 520 से 530 वर्ड के आसपास थे उसमें, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम में आपने ये लिखा है कि आपको जो है एग्ज़ाम में 500 वर्ड्स टाइप करने हैं, यानी कि इसकी आपकी 2, अगर आप 20 वर्ड्स भी मतलब 2 लाइन तक आपकी छूट गई, 3 लाइन तक छूटी है, तो भी आप हो सकता है कि आपने 500 वर्ड्स पूरे टाइप किए हों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने टाइपिंग कंप्लीट कर ली, बट ये जो रिजल्ट उनका 98%, 99%, 101% दिखा, लेकिन वो पूरा पैराग्राफ जो है पूरा 1-2 लाइन छोड़ के, मतलब बाकी अगर जिनका नहीं भी कंप्लीट हुआ था 1-2 लाइन छोड़ के, कुछ जिन्होंने कंप्लीट कर ली उनका भी देखिए हमने टाइपिंग कई बार दे चुके हैं कई परीक्षाओं में। यहाँ पे देखिए 99% वाले मेरा आया था, दिखाएं वहाँ पे 99.80, जबकि मैंने क्या किया था, टाइपिंग पूरा कंप्लीट किया था, फिनिश किया था, ठीक है। तो क्या मैं फेल हूँ? तो एकदम नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जो लोग आपको बता रहे हैं कि आप फेल हैं, इसका मतलब नहीं। तो 100% की अगर हम बात करें एग्जैक्टली, तो ज़बरदस्ती किसी ने 2-3 वर्ड करके स्पेस करके या 2-3 वर्ड बैक करके अगर जिन्होंने नहीं किया है, लगभग 99% अभ्यर्थियों का जो है 100% नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये मत समझिए कि आपका जो इतना है तो आप फेल हैं, आप निश्चित तौर पे पास हैं। ये कहीं इरर्स की वजह से ऐसा है, तकनीकी रूप से इरर्स गए, तो हो सकता है कि आपको 2 नंबर 3 नंबर कट जाएं, लेकिन ये है कि अगर आपने पूरा टाइप किया है, आपकी 98% दिखा रहा है, आपकी गलती कम है, तो आप आराम से 48 नंबर 49 नंबर ईजिली आप पा जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि आपने ज़्यादा टाइप किया 101% आ गया, या मोर देन आपने टाइप कर लिया, कोई भी चीज़ें हों और आपने कम टाइप किया है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं। जो लोग बता रहे हैं कि आपको कम नंबर मिलेगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको 20 मिनट में 500 वर्ड टाइप करने हैं। अब आप उसको कैसे टाइप करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने किया है कि नहीं, आपकी 5-6 लाइन छूटी हुई है। कुछ लोग बता रहे हैं कि आपसे उससे मतलब नहीं है, आपने क्या किया कि आपने टाइपिंग किया है, आपको नंबर कम मिलेगा, हो सकता है 25 नंबर पासिंग है, तो आपने क्या किया कि आपने आधा टाइप कर लिया है। कितना? मान लीजिए कि आपने 400 वर्ड टाइप कर लिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पास हो जाएंगे, आपको नंबर 10% कम हो जाएगा। हम ये गलत चीज़ बता रहे हैं। उसमें लिखा है कि 500 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, तो 500 आपको वर्ड्स टाइप करने हैं। इस परसेंटेज से मतलब नहीं है, लेकिन आपको 500 वर्ड्स टाइप करने हैं। 500 वर्ड से कम है तो आप फेल हैं निश्चित तौर पे। बाकी गुमराह करने वालों को गुमराह करते रहिएगा, देखते रहिए, रिजल्ट आपका आएगा तो आपको बता देगा। इस चीज़ को आप जानकारी रख लीजिए अपने पास। अब देखते हैं यहाँ पे आर ओ की कट-ऑफ। देखिए अभी तक क्या होता था, पिछली बार की आर ओ का जो पेपर होता था वो एक साथ होता था, ऑफलाइन होता था। लेकिन इस बार क्या है, आर ओ का पेपर एकदम अलग ही कर दिया है। तो अलग होगा तो कट ऑफ भी अलग ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव का भर्ती पर देखिए, जो हाई कोर्ट है वो एक स्वतंत्र निकाय है। इसका किसी भी चुनाव का, चाहे आपका यूपी चुनाव हो, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल का चुनाव हो, इस पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा इसमें, किसी भी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भर्ती कब तक पूरी होगी। देखिए भर्ती आपकी उम्मीद है कि आपका यहाँ पे हमने जनवरी 3rd वीक में आपका रिजल्ट आएगा, 4-5 दिन में आपकी डीवी होगी, तो फरवरी
मिड फेब तक आपकी जो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी, मिड फेब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस सवाल का आपका जवाब, कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी? देखिए यहाँ पे आरओ की परीक्षा में अभ्यर्थी कम उपस्थित हुए थे। आरओ की परीक्षा की अगर हम बात करें तो आरओ की परीक्षा में केवल 35% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है प्रेजेंट। लेकिन पेपर सरल देखने के बाद एआरओ के अभ्यर्थियों को कॉन्फिडेंस बढ़ा और ये उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एआरओ की परीक्षा में 65% तक अभ्यर्थी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है आरओ एआरओ में। अगर हम बात करें फॉर्म की तो एआरओ में अच्छी खासी संख्या में फॉर्म भरे थे। एआरओ में करीब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 लाख फॉर्म पड़े थे, जो कि बहुत एक अच्छी संख्या होती। 3 छंग 18, करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ये भी एक बड़ी बात है। एआरओ में इतना पहले अभ्यर्थी नहीं होते थे, इस बार पता नहीं कहाँ से अभ्यर्थी आ गए हैं। अब देखिए आप 3 सवाल है। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करें। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है, आपको ये भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा मिलेगा, देखिए हम यहाँ पे बता दें। नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदे की अगर हम बात करें तो 20 को जो है सेकंड शिफ्ट है, इसका पेपर जो है थोड़ा सा कठिन था। 16 का जो सेकंड शिफ्ट था ये भी, इसका भी पेपर कठिन था। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 19 का फर्स्ट शिफ्ट ये कठिन थी। और इसकी बात हम करें तो जो है 14 का सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो ये 4 शिफ्ट जो है कठिन थी, बाकी एवरेज थी। ठीक है, तो इन 4 शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर देखिए यहाँ पे कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। 2 नंबर से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये भी चीज़ आप जान लीजिए। ठीक है, तो ये आपके नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे 2 से 15 नंबर तक इन शिफ्ट में अगर हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन है निश्चित तौर पे। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की आरओ में बात करें तो आरओ में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं था। हाँ, ये चीज़ जो हमें पता चली है कि 2 शिफ्ट को फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे 4 तारीख वालों को। तो यहाँ पे 4 तारीख वालों को क्या है, फ़ायदा मिल सकता है निश्चित तौर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब देखिए, अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे बात हम करते हैं यहाँ पे आरओ की कट ऑफ की। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी कट ऑफ है। हम बात करते हैं आरओ की, फिर हम बात करेंगे एआरओ की। ठीक है, इन दोनों की हम कट ऑफ की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आरओ का पेपर आपको हमने बताया कि आरओ एआरओ के पेपर दोनों भी मॉडरेट थे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें यहाँ पे हम रिटन और टाइपिंग दोनों का जोड़ के बता रहे हैं, आपको दोनों एवरेज उतने लाने पड़े। आरओ की पोस्ट कम है, एक तो आरओ के पद जो हैं ये आपके हैं 37 और एआरओ के हैं 350, सॉरी ये 43 पद हैं। एआरओ के 350 पद हैं। अब इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी देखिए हम बता दें आपको। टाइपिंग और उसकी रिटन एग्जाम हम दोनों को मिला के आपको बताएंगे कट ऑफ। देखिए आरओ की अगर हम बात करें तो ये रह सकती है, पेपर जिस हिसाब से था उसको अगर जोड़ें, लेकिन हालांकि अभ्यर्थी कम थे तो इस हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है 208 प्लस माइनस यहाँ पे 5 नंबर। आरओ की हम बात कर रहे हैं। ओबीसी की भी कट ऑफ सेम रहेगी 1-2 नंबर का, क्योंकि सीट ही नहीं थी तो कोई ज़्यादा नहीं है, प्लस माइनस इसमें 4 हो सकता है। एससी की बात करें तो 202 प्लस माइनस 2। एसटी की बात करें तो 190 प्लस माइनस 5। ये एसटी के कट ऑफ आरओ की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए अगर हम आप जोड़ लीजिएगा 160 इसका मान लीजिएगा रिटन एग्ज़ाम का, 48 आप टाइपिंग का मान लीजिए। ठीक है, तो आप सिलेक्टेड हैं। इसमें आपके 165 है तो इसमें 43 भी हैं तो भी आप सिलेक्टेड हैं।
ठीक है। तो कुछ भी इसमें 170 है और इसमें आपके और कम है तो भी आपका चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको जिस हिसाब से भी है। अब देखिए कट ऑफ, अब कुछ लोग बता रहे हैं कि 220 जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए इंग्लिश और जीएस के फैक्टर में बहुत अंतर होता है। इंग्लिश में क्या कहानी है कि आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे, उसमें उतना हौच पौच नहीं होता है जितना जीएस में होता है। जीएस की कहानी क्या है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन आते हैं तो भी गलत हो जाते हैं। और जो लगता है जीएस में ऐसा होता है कि जब आप पेपरवा दे के आते हैं ना तो आपको लगता है कि भैया हम 150 किए हैं ना तो इसमें कितना गलत, तो 5 ठो गलत हो, यानी कि आपका 145 ठो आप सही मान के चलते हैं। उत्तर कुंजी आते आते यही बच्चे 120 तक आ जाते हैं या इससे भी कम 110 तक आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। आपका भले आप लोग कमेंट में कुछ भी कह रहे हैं कि 220 जाएगी 230 जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए रियलिटी से आप लोग वाकिफ़ नहीं है। जीएस और इंग्लिश में बहुत अंतर है, इस चीज़ को आप समझिए। तो इतनी कट ऑफ रहेगी, हो सकता है कि ये 205 पे भी रुक जाए, हमने प्लस माइनस दोनों इसीलिए रखा है। तो इसलिए अब देखिए यारों में अभ्यर्थी भी ज़्यादा थे, हालांकि सीट 7 गुना ज़्यादा थी, तो यहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे तो यारों की बात करें 200 प्लस माइनस 5 रहेगी, ठीक है। क्योंकि पेपर देखिए यहाँ पे भी फिर है, देखिए कारण ये है कट ऑफ का, अगर ये नॉर्मलाइजेशन ना होता तो ये कट ऑफ हो सकता है 180 पे, 195 पे, 190 195 पे अटक सकती थी। अभी भी ये 195 जा सकते, 190 तक अटक सकती थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ना होता तो जिनका नंबर बढ़ना है उनका ना बढ़ता, तो कम अभ्यर्थियों का नंबर ज़्यादा आता, ठीक है। तो एआरओ में 200 प्लस माइनस 5 रह सकती है, हो सकता है ये 195 पे ही रुक जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ये आपकी कहानी यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगी, 198 प्लस माइनस 5, ठीक है। अब हम एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 185 प्लस माइनस 5, और एसटी की बात करें तो 170 प्लस माइनस 5। तो ये आपकी कट ऑफ है। अब देखिए इसमें कोई ऐसा स्टेज तो बचा नहीं है जिसमें कि आपको अभी तैयारी करना हो, ये तो आपका कंप्लीट हो गई है। तो आप अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप होप करेंगे सेकंड, मतलब कि आप डीबी के लिए होप करेंगे निश्चित तौर पे। यदि आपके इससे कम है तो होप क्या करना है, रिजल्ट आएगा अब तो आपका आंसर की आएगी। आपको उम्मीद है कि आपको हम बता रहे थे यहाँ पे 29-30 दिसंबर के आसपास इसकी आरओ एआरओ दोनों की उत्तर कुंजी आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपका आरओ एआरओ की कट ऑफ के बारे में हो गई। एआरओ की कट ऑफ कम क्योंकि सीट ज़्यादा है, पहली बात है, और अभ्यर्थी एआरओ में थोड़ा सा जो है, अभी हमने जो चीज़ें हमें पता चली हैं कि थोड़ा सा टाइपिंग भी कई शिफ्ट में ज़्यादा थी तो काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो गए, तो इसका भी असर एआरओ की कट ऑफ पे पड़ेगा। तो ये हमने एक बार फिर बता दें कि आपको ये हो सकता है 195 पे भी रुक जाए, ये आपके फिर वही 5 नंबर इसमें भी कम, तो हो सकता है कि ये कट ऑफ 190 के इर्द गिर्द आपकी एआरओ की जा सकती है। उसके फैक्टर्स हमने बता दिए कि जीएस और इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है। देखिए ये हम ज़मीनी हकीकतों पे बात कर रहे हैं, हवाबाजी पे बात हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो ये रही आपके लिए पूरी वीडियो, कट ऑफ आदि सभी संबंधित हमने जितनी भी चीज़ें थीं ये हमने लगभग कवर कर ली है आपको। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे उसका कमेंट में ही। देखिए कमेंट में पॉसिबल समय कम रहता है, इसलिए कमेंट का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे साथ। कमेंट को मैं अप्रूव कर लेता हूँ, सारे कमेंट्स में अप्रूव ही नहीं कर पाता हूँ, तो जवाब आपको अगर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सारे सवालों को कलेक्शन करके हम इस तरह की एक वीडियोज आपको दे देते हैं जिससे आपकी सैकड़ों अभ्यर्थियों की एक ही परेशानी का जवाब मिल सके। कमेंट में सिर्फ आप ही के सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन इस तरह की वीडियो में सैकड़ों अभ्यर्थियों को जवाब मिल जाते हैं। तो ये रही अपडेट, देखते रहिए चैनल को और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दूसरा चैनल हमारा ये है, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा मज़ेदार वीडियो, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये भी हम लोग कर रहे हैं, तो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हम उसका लिंक भी डाल देंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।